Hello everyone, in this video we are going to solve CTET paper 2 previous year questions from class 6 social and political life book chapter number 2 diversity and discrimination। इस चैप्टर में बेसिकली आपको 3 कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, जिसका फर्स्ट कंसेप्ट का नेम है प्रेजुडिस, द सेकेंड कंसेप्ट इज़ डिस्क्रिमिनेशन and the third, which is the last concept that you have to read from this chapter, is stereotype। इन तीनों कंसेप्ट्स की आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इन तीनों पे ही आते हैं जनरली। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर इज डिस्कसिंग जेंडर रोल्स इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कुड बी एम्प्लॉयड टू टॉक अबाउट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। जो स्टीरियोटाइप्स धारणा लोगों ने सेट कर रखी है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क से एसोसिएटेड होते हैं, इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं टीचर दे सकती है क्लास में। आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है लक्ष्मी लाकड़ा, नेम से लग रहा है कि लड़की हैं, जो कि फर्स्ट वुमेन है, वो इंजन ड्राइवर बनती हैं नॉर्दर्न रेलवेज़ की। मतलब कि एक वुमेन जो है रेलवे से एसोसिएटेड है, जो कि ट्रेडिशनली मेल जो है इस वर्क से एसोसिएटेड होते थे। तो हमें इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया जा रहा है। सेकेंड सेज जेवियर, जो कि एक मैन है, वो क्या कर रहे हैं, उनको प्रेशर फील हो रहा है क्योंकि उनको स्कोर करना है हाई ताकि उनको एक वेल पेड जॉब मिले। मतलब कि जो वेल पेड जॉब है, जॉब जो है किससे एसोसिएटेड है, मैन से। सो यहाँ पे हमें देखते हैं कि स्टीरियोटाइप ब्रेक नहीं हो रहा, स्टीरियोटाइप कंटिन्यू है। थर्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है रोकेया हुसैन, जिन्होंने स्टोरी लिखी थी वुमेन फ्लाइंग प्लेन्स से रिलेटेड। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वुमेन जो है वो प्लेन फ्लाई कर रही हैं, और जनरली हम देखते हैं कि जो पायलट जैसी जॉब है वो किससे एसोसिएटेड होती है, मैन से। तो यहाँ पे जो रुकिया हुसैन उन्होंने जो स्टोरी लिखी है उसमें वुमेन फ्लाई कर रही हैं प्लेन्स। इसका मतलब है वो ट्राई कर रही हैं कि जो स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक हो सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। The next question is to develop perspective on the importance of gender equality, which of the following topic is most relevant। हमें एक पर्सपेक्टिव बनाना है किसके ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। तो इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट टॉपिक है वो है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि जेंडर जो है वो सोसाइटी आपकी कंस्ट्रक्ट करती है। मेन से क्या रिलेटेड होगा, वुमेन से क्या एसोसिएटेड रोल्स होंगे, गर्ल्स से क्या रिलेटेड टास्क हो सकते हैं, या फिर से बॉयज़ से रिलेटेड कौन से टॉयज़ होते हैं या कलर्स होते हैं, ये सोसाइटी आपकी डिसाइड करती है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following kinds of equality is mentioned in the preamble to the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन सी इक्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो 2 तरीके की इक्वालिटी हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। द फर्स्ट वन इज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड द सेकेंड वन इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन ओनली वन, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। बट आपको याद रखना है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में देखने को मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल डिस्कसिंग जेंडर रोल्स इन द क्लास यू वुड एज्यूम दैट। जब आप डिस्कस करोगे क्लास में जेंडर रोल्स के बारे में तो आप इन चारों में से किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करोगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज बॉयज़ नीड टू अटेंड स्कूल एज दे आर द फ्यूचर अर्निंग मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। दिस इज़ रॉन्ग। सिर्फ बॉयज़ ही आगे जाके अर्न करेंगे, ये चीज़ तो गलत है। सेकेंड सेज जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन सोसाइटी नीड्स टू बी एड्रेस्ड मीनिंगफुली। दिस इज़ करेक्ट कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो लोगों ने बना रखे हैं, अवधारणा बना रखी है कि बॉयज़ यही कर सकते हैं या गर्ल्स से पर्टिकुलरली इसी टास्क से एसोसिएटेड है, इन चीज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए। थर्ड आपको दिया हुआ था हाउस होल्ड वर्क शुड नॉट बी सीन एज प्रोडक्टिव। दिस इज़ रॉन्ग। जो वुमेन हाउस होल्ड वर्क करती हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। The fourth is there are different professions for women and women. This is also wrong because ये तो stereotype हो गया कि आप मेल से एक पर्टिकुलर टास्क एसोसिएटेड कर रहे हो और वुमेन से एक पर्टिकुलर टास्क। सो द करेक्ट आंसर वॉज कि जितने भी जेंडर स्टीरियोटाइप सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं उनको आपको एड्रेस करना चाहिए मीनिंगफुली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोकासिंग आदिवासीज एज वियरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेडगियर एंड डांसिंग ऑफन किस में रिजल्ट करता है। अगर आदिवासीज़ हैं वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम, हेडगियर और पर्टिकुलर स्टाइल से हम उनको एसोसिएट करते हैं तो उससे हमें क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या रिज़ल्ट होता है उसका, कि उन पर्टिकुलर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक पर्टिकुलर लोगों को इसी तरीके से दिखाओगे, उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है इन लोगों के अगेंस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
When one particular image is fixed with an individual or group, it is known as stereotype. जब आप डिसाइड कर लेते हो, जब आप एक पर्टिकुलर इमेज बना लेते हो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप लोगों के लिए, एसोसिएट करते हो मेल को एक पर्टिकुलर जॉब से, फीमेल को एक पर्टिकुलर वर्क से, लाइक फीमेल आर मोस्टली एसोसिएटेड विद हाउस होल्ड वर्क, मैन आर मोस्टली एसोसिएटेड विद जॉब्स. सो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करती हैं. The next question is, boys and girls are socialized to choose certain subjects for their higher education, not because he/she has an aptitude for it, but because they are internalized and meant to select specific disciplines as per their gender. Boys और girls को कहा गया है कि आप सब्जेक्ट चूज़ करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, बट इस अकॉर्डिंग चूज़ करो जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जो सोसाइटी डिसाइड करती है. एंड मेंट टू सिलेक्ट स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स एज पर देयर जेंडर, कि अगर वुमेन है तो वो ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड एस्पेक्ट्स को परस्यू करें, मेन है तो वो मेडिकल नॉन मेडिकल साइड को परस्यू करें. अगर हम इस चीज़ को स्टूडेंट्स पे, बॉयज़ और गर्ल्स पे एम्फेसाइज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टीरियोटाइप को प्रिवेल करवा रहे हैं कि अगर वुमेन है तो वो ह्यूमैनिटीज़ से एसोसिएटेड होंगी, मेल हैं तो वो डिफरेंट वर्क से एसोसिएटेड होंगे. ये आपका स्टीरियोटाइप इस एग्जाम्पल में रिफ्लेक्ट करता है. दैट्स वाई व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो वॉज कि आपको तीनों कंसेप्ट, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इनकी. अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जेंडर स्टीरियोटाइप. जेंडर स्टीरियोटाइप आपको इन 4 एग्जाम्पल्स में कहाँ देखने को मिलता है. फर्स्ट इज़, गर्ल्स आर मोर टैलेंटेड देन बॉयज़. यहाँ पे आपको जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा टैलेंटेड बताया बॉयज़ से. सेकेंड इज़, गर्ल्स कैन ओनली डू हाउस होल्ड वर्क्स. यहाँ पे भी जेंडर स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट किया गया है. आई एम सॉरी, इन दिस एग्जाम्पल जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ रिफ्लेक्टेड कि गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड वर्क ही कर सकती हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. इसका मतलब क्या है कि आपने अपने जेंडर स्टीरियोटाइप को यहाँ पे प्रिवेल किया है. थर्ड स्टेटमेंट आपकी है कि गर्ल्स जो हैं सभी काम कर सकती हैं जो मेल कर सकते हैं, जो एक बॉय कर सकता है. इसका मतलब है कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रिवेल नहीं करने दे रहे हो. नेक्स्ट इज़, गर्ल्स शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज बॉयज़. ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है. सो द ओनली ऑप्शन दैट शोज जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ गर्ल्स कैन डू ओनली हाउस होल्ड वर्क्स. The last question from this particular chapter is, dropout rates of Dalit and Adivasis girls are highest because. dropout rates Dalit Adivasi girls के किस लिए ज़्यादा है. फर्स्ट इज़, देयर पेरेंट्स डू नॉट वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि उनके पेरेंट्स वैल्यू ही नहीं करते एजुकेशन को. दिस इज़ रॉन्ग. ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. द नेक्स्ट इज़, ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स स्कूल. The last is, benefit of their education will be available to their in-laws family. This is wrong because जो जनरली हम देखते हैं वो क्या है, रीज़न पॉवर्टी रीज़न है जिसकी वजह से जो दलित और आदिवासी गर्ल्स हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती. ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गर्ल्स स्कूल एक रीज़न है कि अगर ऑल गर्ल्स स्कूल होते तो हाँ पेरेंट्स जो है वो भेजने में इंटरेस्टेड होते, बट जो मेन रीज़न है वो है पॉवर्टी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं कि दलित और आदिवासी गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जा पाती. ये तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि उनके पेरेंट्स जो है वैल्यू ही नहीं करते एजुकेशन को. अगर आपसे पूछा जाए ये किसका एग्जाम्पल है तो एक स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्टली गिवन है. बट एक्चुअल रीज़न क्या है कि वो पॉवर्टी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपने चाइल्ड को स्कूल में नहीं भेजते. I hope you were able to understand all of the questions. If you have any doubt then you can comment down below. I hope you liked the video and that's all in this video. Thank you for watching.